हाय एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मार्केट 24/7। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों रिलायंस पावर लिमिटेड। इस कंपनी की बात करें तो आज कंपनी में 7-8% की बड़ी तेजी देखने को मिली। इसके बाद देखिए कंपनी 37 के ऊपर भी गई थी और कंपनी में काफ़ी ज़बरदस्त रैली थी, लेकिन इसके बाद गिरावट कहिए तो थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर आया, देन यहाँ पर गिरावट देखने को मिली। अब मात्र 2.5% की तेजी रह चुकी है। क्या अपडेट है डिटेल में डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड वीडियो को लाइक करना ना भूलेगा। अगर कंपनी के आज के ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो काफ़ी अच्छी रैली थी, नो डाउट। एंड इसके बाद अगर आप देखते हो तो पिछले 5 दिनों में 6% की तेजी, मतलब कुछ दिनों से काफ़ी अच्छी रैली निकल के आ रही है। और पिछला 1 मंथ देखिए 13% का गिरावट, और पिछला 6 मंथ में 44, और पिछले 1 सालों में 24% का, और पिछले 5 सालों में 886% के रिटर्न है। तो रिटर्न नो डाउट काफ़ी बेहतर कंपनी ने बना के दिया। जिस तरह से कंपनी में रैली आई 35 रुपये से दोस्तों, उस तरह से कंपनी में गिरावट भी देखने को मिला है। एंड जितने भी इन्वेस्टर्स से शेयर होल्डर थे, देखिए काफ़ी लोग तो इसमें फंसे हुए हैं, और किसी ने 35 का भी बाय किया है, किसी ने 36 का भी बाय किया, तो ये काफ़ी ज़्यादा परेशान भी थे। और आज मौका पाते ही काफ़ी लोग यहाँ से निकलते हुए नजर आए। हाई लेवल से 37 के ऊपर भी गई कंपनी। इसके बाद देखिए प्रेशर बनता गया, गिरावट आती गई, और कहीं ना कहीं अब मात्र 2.5% की तेजी रह गई, जो कि 7-8% की थी। अब देखिए लगातार सेलिंग प्रेशर बढ़ा, 83 लाख के समथिंग जब सेलिंग प्रेशर रहेगा 75% और मात्र 25% बाइंग प्रेशर, तो गिरावट तो होनी तय है। इसका मतलब प्रॉफिट बुक हुआ। एंड देखिए ट्रेड इन्फॉर्मेशन समथिंग यहाँ पर 12 करोड़ नंबर ट्रेड इन्फॉर्मेशन और 440 करोड़ का आंकड़ा निकल कर ट्रेड वैल्यू आज के सेशन में डील हुआ है। एंड डिलीवर काफ़ी कम डिलीवरी, 22% डिलीवरी बता रहा है कि भाई ज़बरदस्त प्रॉफिट बुकिंग हुआ। एंड ट्रेड वॉल्यूम तो देख ही सकते हो, मार्केट कैप 14,673 करोड़, काफ़ी ठीक ठाक आंकड़ा निकल गया है। इसमें सीबीआई, ईडी लगे हुए हैं। अगर आप देखोगे तो दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा यूनियन बैंक के नोटिस पर स्पष्टीकरण मांगे जाने के बाद दोस्तों अनिल अंबानी को रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रा शेयर में उछाल देखने को मिला। देखिए अगर आप यहाँ पे देखें तो अनिल अंबानी की नेतृत्व वाली दोस्तों रिलायंस पावर, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर शेयर में शुरुआती कारोबार में तेजी देखी गई। और दिल्ली उच्च न्यायालय ने जय अनमोल अंबानी से जुड़े एक मामले में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से स्पष्टीकरण मांगा है। किससे मांगा है? तो यूनियन बैंक से मांग लिया है। और एक तरह से कहिए तो रिलायंस पावर की कीमत में 5% से अधिक का उछाल आई, और वर्तमान में 36.38 पे कारोबार करता हुआ नजर आया। और देखिए तो इंफ्रा में भी काफ़ी अच्छी तेजी निकल के आ रही है। तो उच्च न्यायालय ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए जिसमें बैंक द्वारा ऋण के खाते को धोखाधड़ी वाला घोषित करने के लिए निर्णय को चुनौती दी थी, और यूनियन बैंक को यह स्पष्ट करने का निर्देश दिया कि उसने कार्रवाई करने से पहले जय अनमोल अंबानी के कारण बताओ नोटिस जारी किया था। एंड न्यायमूर्ति ज्योतिष सिंह ने टिप्पणी की उधारकर्ताओं को जवाब देने का अवसर दिया जाना चाहिए, और यह स्पष्ट किया कि न्यायालय क्लीन चिट नहीं दे रहा है, बल्कि यह केवल जांच कर रहा है और उचित प्रतिक्रिया पालन किया जाना चाहिए था। और आगे देखिए तो इस मामले में 19 दिसंबर को फिर सुनवाई होगी। तो यहाँ से जो खबर निकल कर आ रहा है दोस्तों, कहिए तो एक तरह से याचिका जो है, एंड कहिए तो हाई कोर्ट से यहाँ पर यूनियन बैंक को फटकार लगाया गया कि आपने जो इल्ज़ाम लगाया, सबसे पहले अनमोल अंबानी को आपने कारण बताओ नोटिस किया था, इनसे पूछे जा रहा है। और तब तो हाई कोर्ट के मामले में तो उनका कहना है कि उधारकर्ताओं को जवाब देने का अवसर दिया जाना चाहिए, और यह स्पष्ट भी कर दिया। अभी न्यायालय इनको क्लीन चिट देती हुई नजर नहीं आई है, ध्यान रखिएगा। जब तक ये मामला स्पष्ट नहीं होता, अब कल इस पर सुनवाई होनी है, परसों 19 दिसंबर को सुनवाई होगी, और देखना होगा इस पर क्या अपडेट निकल के आता है। क्योंकि यहाँ पे देखिए तो काफ़ी बड़े बड़े मामले फंसे हैं, और सीधा यूनियन बैंक को यहाँ पे हाई कोर्ट से अपडेट गया है कि हाई कोर्ट ने यूनियन बैंक को यहाँ पर स्पष्ट कर दिया है और उसको करारा जवाब देते हुए नजर आए। तो यहाँ पे रिलायंस पावर को सपोर्ट मिलता हुआ नजर आया हाई कोर्ट से कि बिना कारण बताए नोटिस इनको कैसे कार्रवाई कर दिया या कुछ भी कर दिया। तो आने वाले टाइम में यहाँ से, और इससे पहले अगर आप देखोगे तो दोस्तों ईडी ने इस कंपनी को पूरी तरह से, ईडी द्वारा पिछले रिलायंस समूह के अध्यक्ष कंपनियों के खिलाफ चल रही मनी लॉन्ड्रिंग के जांच के तहत 10,000 करोड़ की कुल संपत्तियां जब्त करने के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयरों में बिकाली का दबाव बना हुआ है। और इससे पहले भी कारोबारी समूह ने 8,997 करोड़ की अधिक संपत्तियां जब्त की थी। तो लगातार इनकी संपत्तियां जब्त हो रही है, और लगभग 17,000 करोड़ का ये मामला हो चुका है। तो इस तरह के जब नेगेटिव खबर आएंगे तो कंपनी में गिरावट होगी। बाकी देखिए कंपनी को जब यहाँ पे जब तक हाई कोर्ट ने दोस्तों रिलायंस ग्रुप को एक तरह से कही तो सपोर्ट का काम किया, जिस कारण कल भी कंपनी में तेजी थी, आज भी कंपनी में बड़ी तेजी निकल के आ रही है। एंड ऐसे देखो तो इस कंपनी का मकसद भी साफ है, आने वाले टाइम में काफ़ी बेहतर प्लान भी देखने को मिला, जैसे रिलायंस पावर फ्यूचर प्लान 2026। एंड देखिए तो रिन्यूएबल एनर्जी एंड एनर्जी स्टोरेज सिस्टम में भी कंपनी जाना चाह रही है, और लगभग कंपनी का प्लान है दोस्तों 18,000 करोड़ इन्वेंशन करने जा रही है ये सेक्टर में। 18,000 करोड़ का बड़ा प्लान निकल गया है। तो उम्मीद कर सकते हैं कंपनी बेहतर करेगी, लेकिन कब? जब कंपनी रिजल्ट इनके पक्ष में आएगा। ये जो लगातार दबाव बना हुआ है, ईडी सीबीआई जो भी जांच चल रहा है, ये सब अगर कंपनी के पक्ष में आता है तो एक बेहतर होगी। एंड फोकस भी कर रही है, इन्वेस्टमेंट भी करना चाहती है, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी में, सोलर
एंड बैटरी स्टोरेज पाइपलाइन में। आंध्र प्रदेश में कंपनी को बड़ा प्रोजेक्ट भी मिला था एंड कंपनी ने इन्वेस्टमेंट भी की है। देखिए तो भूटान से काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट मिल रहे थे। तो बीच में कंपनी देखिए 35 का 70 भी किया, ऐसी बात है नहीं कि नहीं की है। और इस तरह के कंपनी को बड़े बड़े प्रोजेक्ट मिले हैं। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो पिछला देख सकते हो कंपनी 35 से 70 तक भी गई थी। तो काफ़ी बड़े बड़े आंकड़े निकल के आते कंपनी के। लगातार कहिए तो बैलेंस शीट सुधर रहे थे, रिजर्व बढ़ा रही थी कंपनी एंड कर्ज खत्म कर रही थी। तो इस तरह के आंकड़े आएंगे तो कंपनी सुधरेगी। बाकी एक ही मकसद याद रखिएगा आने वाले टाइम में कि कंपनी अगर यहाँ से कोर्ट से बड़ी खबर आएगी तो ही कुछ होगा, नहीं तो अभी इसी तरह से तेजी गिरावट लगी रहेगी। और कर खरीदारी कर रहा है नो डाउट। यहाँ से आप देखोगे तो करोड़ों शेयर लगातार उठ रहे हैं। कोटक निफ्टी ने बिकवाली की है, बाकी निपॉन इंडिया एंड SBI के द्वारा खरीदारी हुई है। और आगे बढ़े तो ICICI, HDFC एंड जियो ब्लैक रॉक की एंट्री हुई है 15%। तो काफ़ी बड़े बड़े आंकड़े निकल के आ रहे हैं। कुछ बिकवाली भी है लेकिन ज़्यादातर खरीदारी निकल के आ रही है। जीरोधा 42% एंड मोतीलाल ओसवाल 211%। तो काफ़ी अच्छे आंकड़े निकल के आ रहे हैं। तो इस तरह के आंकड़े बस उम्मीद कीजिए कि अब 19 दिसंबर को फैसला होना है और आगे Q3 के रिजल्ट भी है और यहाँ से फिर Q3 के अच्छे आंकड़े देखने को मिले तो कंपनी कमाल करेगी। लेकिन उससे पहले 19 दिसंबर, अगर दिसंबर को हाई कोर्ट से अपडेट भी देखना होगा क्या पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव, ये भी देखने वाली बात होगी। पॉजिटिव आता है तो फिर ये कंपनी कल फिर उड़ेगी और बेहतर करेगी। बाकी आज प्रॉफिट बुकिंग हो गया, ऑपरेटर का भी बड़ा गेम रहा क्योंकि 8% तेजी। काफ़ी लोग फंसे थे 34, 35, 36 पे, वो लोग निकलते हुए नजर आए इतनी बड़ी तेजी के बाद। बाकी आगे जो अपडेट आएगा आप तक जरूर पहुंचेगा। चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक।